मेरे को लगातार पिछले 2-3 दिनों से कॉल आ रही है कि भैया हमारे लिए कोई रूम बुक करवा दो, होटल देख दो, कोई जगह बताओ कहाँ जाके रुकें। तो भाई उस बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर आने वाली है और न्यू ईयर पर मथुरा में रहता है बहुत ज़्यादा रस। इतनी पब्लिक आती है कि समाती नहीं है, पूरे मथुरा में जगह जगह जाम रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सब लोगों को बताना है कि भाई क्या कैसे क्या कर सकते हैं और मेरा को फ़ोन करके बुक करवाने में क्या आपको दिक्कत है। सुबह सुबह जब भी ये फाटक लगा मिलता है ना भाई, समझ लो मेरी छाती का खून चल जाता है। कितने बज रहे हैं पता नहीं, शायद 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं। रजाई में तो ना निकली, नहाई है ना नहाई ना नहाई ना, आज नहीं नहाई, ये तो मर जाओ तुम। ये 7वीं बार है यार। तो हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8:30 बजे हुए, नहा धो के रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं मथुरा जंक्शन के लिए। सॉरी अभी मथुरा जंक्शन नहीं जा रहा हूँ। मेरे एक पड़ोसी, उनका कॉल आया हुआ है कि उन्हें घर से उठा के गोवर्धन चौराहे छोड़ना है। उन्हें छोड़ने के बाद फिर मथुरा जंक्शन पहुँचेंगे। वैसे भाई आज आपसे बात करने के लिए कई चीज़ें हैं मेरे पास। मेरे को लगातार पिछले 2-3 दिनों से कॉल आ रही है कि भैया हमारे लिए कोई रूम बुक करवा दो, होटल देख दो, कोई जगह बताओ कहाँ जाके रुकें। तो भाई उस बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर आने वाली है और न्यू ईयर पर मथुरा में रहता है बहुत ज़्यादा रस। इतनी पब्लिक आती है कि समाती नहीं है, पूरे मथुरा में जगह जगह जाम रहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग सब लोगों को बताना है कि भाई क्या कैसे क्या कर सकते हैं और मेरा को फ़ोन करके बुक करवाने में क्या आपको दिक्कत है, तो वो सारी समझाएंगे। तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो निकलते हैं, अपना दिन और अपना ब्लॉग दोनों शुरू करते हैं। चलो। सुबह सुबह फाटक और लगता है। दोस्तों सुबह सुबह जब भी ये फाटक लगा मिलता है ना भाई, समझ लो मेरी छाती का खून चल जाता है। आधा घंटा खड़ा रहा हूँ भाई, पता नहीं फाटक वाले ने इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया था। और फिर जैसे तैसे करके आधे घंटे में ट्रेन आई। उसके बाद में फाटक के बीचा बीच ट्रेन रोक दी, 10 मिनट फिर खड़ी रही है। पता नहीं किसने चैन की थी। पौना घंटा खराब हुआ है भाई। एक छोटा सा चक्कर था जो घर से लेके या गोवर्धन चौराहे सवारी छोड़नी थी, 3 घंटे में पूरा हुआ है। दिमाग की दही हो गई सुबह सुबह, ऊपर से ठंड, अब वो दही जम रहा है। चलो छोड़ दिए, फ्री हो गया, मथुरा जंक्शन पहुंचते हैं, देखते हैं वहां जाके क्या मिलता है। सुबह सुबह एक दिमाग की दही हो गई यार। ये फाटक खून भी जाते हैं। वैसे भाई मौसम ये लगा लो जम्मू कश्मीर हो रखा है, एकदम ठंडा चिल्ड मौसम है। बहुत ठंडी ठंडी चिल्ड हवा चल रही है यार। आज तो कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है। और मैं जल्दबाजी में टोपा और नहीं पहन के आया, तो कानों मुँह के ऐसी हवा जा रही है, बत्ती बुझा रही है भाई। चलो भाई फाइनली सारी ट्रैफिक फाटक वाटक से जूझने के बाद मथुरा जंक्शन आ गया हूँ। और ऐसा माहौल है हमारे मथुरा जंक्शन पे आज भाई टोपा लेके नहीं आया हूँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है। कान ऐसे ठंडे पड़ गए जैसे जम गए। हमारे नेताजी फुल पैक है। टोपा थोड़ी है। साफी लगा के काम चल जाता है। मैं भी साफी बांध लेता हूँ, पर आज दोनों ही भूले आया, ना टोपा ना साफी। और देखो भाई सवारी पकड़े, हाँ एक आध तो चक्कर लग जाएगा तो मैं टोपा खरीदूंगा नया वाला, बढ़िया तरीका नया लेना भाई। ऑनलाइन वाले ठंड बहुत है वाकई में। ऑनलाइन मंगा लो। ऑनलाइन पे भरोसा नहीं है, सीधा जाओ ले लो। भैया वृंदावन जाओगे? आजा भैया वृंदावन वाले वृंदावन। भाई सवारी तो खूब निकल रही है, सैटरडे है ना, और वैसे भी न्यू ईयर के लिए भीड़ आना शुरू। कहाँ भाग रहे हो? मिलगो कचू मिलगो। भाई कई दिनों के बाद आज मुझे गोवर्धन का चक्कर मिला है। अभी सवारी छोड़ के आया हूँ। हाँ साथी के साथ वापस निकल लिया और रुका नहीं मैं गोवर्धन में, क्योंकि कुछ था ही नहीं, एकदम सन्नाटे पड़े हुए थे। सवारी छोड़ के सीधा ही निकल आया, खाली एक भी सवारी नहीं है मथुरा पर। काम मिलता रहे तो टेंशन नहीं होती है। इधर खड़ा रहता टाइम खराब होता, कुछ मिलता है नहीं, 1 घंटे बाद लौट के जाता है। इससे अच्छा कि सीधा निकल लिया हूँ अभी। अब रास्ते में कुछ मिलेगा तो ठीक है, वरना मथुरा जंक्शन तो देख ही रहे। चलो। ओहो भाई जय हो फाटक देवता, जय हो तेरी। भाई आज 3री बार फाटक लगा हुआ मिला है। सुबह आया था गोवर्धन चौराहे गया था, जब मिला, फिर वहां से वापस आया तो मिला, और अब गोवर्धन से वापस आ रहा तो फिर फाटक बंद है। किसी दिन ये फाटक जब पीछे पड़ता है ना तो बड़ा बुरी तरह से पड़ता है। हर चक्कर पे लगा हुआ मिल रहा है यार। भाई ये तो हद ही हो गई यार।
आज मुझे छठी बार फाटक लगा हुआ मिला है। सुबह जब से घर से निकला हूँ भाई, आज का दिन ऐसा ही जा रहा है, कभी रेलवे फाटक लगा हुआ मिलता है और कभी ये ट्रैफिक। अभी वृंदावन से लौट रहा हूँ तो यहाँ ट्रैफिक लग गया है भाई। इसको जगह आज ये जो जगह है इसको हम लोग बोलते हैं मसानी चौराया, कुछ लोग अग्रसेन चौक भी बोलते हैं इसको, लेकिन हमारे लिए तो मसानी चौराया ही है। यहाँ पे जाम लगा हुआ है, 6 बार तो फाटक मिल गया। और भाई एक चीज़ और जो मैं घर से निकलते हुए बोल रहा था आपको कि कुछ लोग मुझे पिछले 2-3 दिनों से लगातार कॉलें आ रही हैं। वो क्या आ रही हैं, अभी एक जगह जा रहा हूँ वहीं पे आपको बताऊंगा कि किस लिए मुझे कॉल आ रही है लोगों की। क्या बज गए? कितने बज रहे हैं पता नहीं, शायद 3 बज रहे हैं। 3 बज रहे हैं। रजाई में तो ना निकली, नहाइए ना नहाई ना नहाई ना, आज नहीं नहाई, ये तो मर जाओ तुम। आज ठंडी ज्यादा के ठंड है, कोई बात नहीं है। ठंड के मारे नहा भी नहीं रहे भाई ये लोग। बताओ क्या होगा इसका। अभी तक रजाई में नहीं निकली, दोपहर के 3 बजे हुए हैं। पता भी नहीं किसी को, मैं ही नहीं। और तुम घर में राउंड मार के आओ, कोई नहीं उठा। हम कर रहे सब। वैसे भाई मैं आपको बोल रहा था किसी जगह जा रहा हूँ, वहाँ जाके बताऊंगा कि मेरे को किस तरह के कॉल आ रहे हैं, पर भाई वहाँ जाने के लिए मुझे रास्ता ही नहीं मिली। जब मुंह पे जाम लगा हुआ था, ये स्कूलों की छुट्टी का टाइम होता ना, तो लंबी लंबी बसें ऑटो जाम लगा हुआ था, मैं उधर जा ही नहीं पाया। वैसे बात ये थी कि मेरे को पिछले 3-4 दिनों से लगातार लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भैया कहीं रूम होटल बुक करवा दो, हम पैसे दे देंगे और रूम बुक हो जाए हमारा, क्योंकि भाई न्यू ईयर की वजह से एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। मथुरा और वृंदावन में अब होटल मिलना बंद हो जाएंगे, खासतौर से 25 के बाद। अभी जो थोड़ा बहुत मौका है ना, अगर आप में से कोई आ रहा है तो भाई ऑनलाइन सर्च करो या कैसे भी पहले ही बुकिंग कर लेना, वरना लास्ट मोमेंट पर जो रेट होते हैं ना, आदमी का जितने में पूरा टूर होगा उतने में खाली रूम मिलेगा, बहुत महंगे हो जाते हैं। तो इसीलिए अलग अलग जगह से लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भैया हमें रूम दिलवा दो, रूम दिखवा दो, हमें एडवांस भेज देते, बुकिंग लिखवा दो, हम आके पेमेंट कर देंगे। तो ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। तो भाई सॉरी, इसके लिए फॉलो मत करो। आज भी जाने की कोशिश की थी, मैं जा नहीं पाया। और फिर होटल वालों के जो रेट है ना बुकिंग के, खासतौर से जैसे वो डेट सुनते हैं कि किस डेट में बुकिंग ले रहा है, हवा की तरह उनके पैसे बढ़ जाते हैं। तो कोई मेरे ऊपर डाउट करे, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और बाद में आके अभी वो बोलो कि इसका कोई लालच होगा, कमीशन खा गया होगा, इसलिए इतना महंगा दिलवाया, तो इससे अच्छा है ऑनलाइन देखिए या खुद आके देखिएगा। मुझे मत फंसाइए प्लीज़। आप जो थोड़े बहुत लोग वीडियो देखते हैं वो और देखना बंद हो जाएंगे काम में, मुझे मत फंसाओ प्लीज़ यार। इसीलिए घर आ गया हूँ खाना पीना खाने के लिए। 3 बज गए, काफ़ी लेट हो गया हूँ। खाना खा लेते उसके बाद में बाकी की बात है। चाबी दे पहले। चाबी तुम गाड़ी चलाने मौका पे तो चाबी कहाँ है? जेब में रखी यार, जेब में देना, देखिए मालवारी में। आज भी भाई मैं 3 बजे ही आया था घर पे खाना पीना खाने के लिए, और अब दोबारा से निकल के जा रहा हूँ। वैसे सुबह एक गलती की थी ना, शाम को याद रही है, वो कहते हैं दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। सुबह इतनी ठंड लगी है कानों को कि हालत ख़राब हो गई थी। अब याद से टोपा पहन के जा रहा हूँ। चलो निकलते हैं, कुछ करके आते हैं। शनिवार इतवार फ्राइडे 3 दिन होते हैं हमारे कमाने के, अगर इसमें चुक जाओ तो फिर कुछ नहीं है भाई। तो भाई घर से निकलते फिर दोबारा जाम का सामना। अभी तो न्यू ईयर आया भी नहीं है, न्यू ईयर आएगा तब क्या होगा। वैसे भाई सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये बांसुरी और मटकी रखी हुई, इसको स्टेट बैंक चौराया बोलते हैं, और नए लोगों के लिए SBI चौक। मथुरा जंक्शन से निकलते पहला ही चौराहा यही पड़ता है। आज तो भाई सुबह से यही चल रहा है मेरे साथ में। कभी रेलवे फाटक बंद मिलता है, कभी जाम मिल जाता है। बैठिए, रोकी तो इसीलिए भाई वृंदावन से वापस जा रहा हूँ। एक सवारी मिली है, वो भी पूछ रहे हैं जाएगा कि नहीं। वो भाई एक मिलियन लेके क्यों नहीं जाऊँगा, खाली तो जा ही रहा हूँ वैसे भी। अब तो यार धुआं निकलने लगा है मुँह से भाई। जब मैं कुछ बोलूँगा नहीं इसके बारे में, सुबह से इतनी बात हो चुकी है कि अब क्या ही बताऊँगा आपको। ये 7वीं बार है यार। भगवान ही जाने भाई किसका मुंह देखा था। आज इतनी बार फाटक लगा है कि भाई रिकॉर्ड ही बन गया है। सुबह से शुरू हुआ है, लास्ट चक्कर तक भाई फाटक ने पीछा नहीं छोड़ा। जब कभी फाटक से बच भी जाओ तो फिर जाम। अब न्यू ईयर का टाइम शुरू हो गया है, लोगों का आना शुरू हो गया है, जमावड़ा जमना शुरू हो गया है। तो भाई अब लगभग 5 जनवरी तक यही हाल रहने वाला है। कभी जाम मिलेंगे, कभी फाटक परेशान होंगे, कभी पुलिस नहीं जाने देगी। बहुत दुखी होने वाले हैं भाई। बाकी शहरों में जब त्यौहार वगैरह आते हैं, ऑटो वालों की कमाई बढ़ती है, हमारी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बहुत परेशान होते हैं भाई त्योहारों के टाइम पे और ये न्यू ईयर के टाइम पे।
क्योंकि वृंदावन में एंट्री मिलना बंद हो जाती है और जितने भी टूरिस्ट आते हैं कम से कम उन्हें कहीं जाना हो या ना जाना हो वृंदावन तो जाना ही होता है, और वही बंद हो जाता है तो हमारे काम पे बहुत असर पड़ता है। और फिर लोग भी इतने कॉल कर रहे हैं भाई, मुझे लगभग इन 3 दिनों में 10 से 12 लोगों के कॉल आ गए वृंदावन घूमने के बारे में, मथुरा वृंदावन गोकुल के टूर के बारे में। कोई बोल रहा है भैया होटल, मैंने दोपहर में ही बताया था कि होटल बुक कर दो। होटलों की भाई हालत ख़राब है। मैं जाता हूँ कि भाई हमें होटल बुक करना है, मेरी सवारी आ रही है, हाँ भैया डेट, जैसे ही डेट बताता हूँ मुंह बंद हो जाता है, 2 मिनट सोचते हैं फिर पैसे बताते हैं, ये पैसे हैं। अब इतने पैसे बताने में मैं खुद से कुछ कर रहा हूँ। मैंने कई लोगों को फ़ोन पे बताया भी है कि समस्या ये आ रही है कि जो न्यू ईयर का टाइम है लगभग 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक हालत टाइट रहेगी। जो होटल आपको 1000, 1200, 500, 600 में मिलते थे ऑलमोस्ट उनका डबल कर लो, और लास्ट मोमेंट 31, 1 और 2 ये तो डबल नहीं ट्रिपल हो जाते हैं भाई। तो लोगों के मन में आता है कहीं ये ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग रहा, कहीं हमें ठग तो नहीं रहा, हम इस पे फ़ोन कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा असमंजस पैसा हो रहा है कि भाई किसी को बताऊं कि नहीं बताऊं, तो थोड़ी दिक्कत मेरे लिए ये आ रही है। और मैंने कई लोगों को स्पष्ट बोल भी दिया कि भैया आपको अगर ऑनलाइन मिल जाता है तो आप ऑनलाइन ले लो, मेरे को मत फंसाओ, ताकि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपके दिल में कहीं ये आ गया कि इस बंदे ने तो धोखा कर दिया हमारे साथ में, तो मेरा एक व्यूअर और चला जाएगा। तो भाई हो सके तो अपने आप ही मैनेज करो। वैसे घर पे हैं और हमारी मैडम अपने काम में लग गई हैं ठाकुर जी को सुलाने में। हैं जी, गाइस कैसे हो आप लोग? सब ठीक हैं। आप सुनाओ गीता जी, मैं भी ठीक हूँ। दूध पिला रही है भाई? पहले ठाकुर जी को दूध पिलाएंगे तुम्हारी ना। वजह से खाना लेट हो जाते हैं सब। मेरी वजह से काहे को लेट है जामे? वाह जी वाह, अपने काम में फिक्स रखे करो तुम। तुम्हारे काम ही इतनी। दोस्त मोदरी है, मतलब वही वाला हो कि नाचना है आंगन टेढ़ा। अरे वो बात ना है, और क्या बात है? तुम्हारे काम जिला बोला कितना काम हो जाता है भाई जब से शादी हुई है तब से लेके अब तक सारा दोस्त मेरे ऊपर ही आता है। बात चाहे कहीं की भी हो, घूमेगी फिरेगी आएगी मेरे सर पे ही। अरे बस सर से एक चीज याद आ गई। आज हमारी छोटी वाली ना कविता, बीच वाली सॉरी, उसकी सासू माँ और उसके साले साहब आए हुए हैं और भाई हमारे लिए गाजर का हलवा लाए थे। टेस्टी वाला गाजर का हलवा खाया, खाना पीना हो चुका है। आज मंकू डॉन हमारे पास शिफ्ट हो गया क्योंकि बाहर वाले कमरे में भूरा की सासू माँ सोएंगी और मंकू डॉन हमारे पास। कहाँ सो रही हैं? वो तो उनके पास सो रही, बेटी के पास। अच्छा भाई कमरा में वो सो रहे हैं ना तुम्हारे भैया। अच्छा भूरा सो रहा वहाँ। चल तो फिर तो खाट तो जगह तो कम हुई ना वहाँ, तभी तो मंकू आया हमारे पास। मंकू ही खाट पे सो गए होगा हमारी पे। अच्छा तो भाई दिन तो अच्छा गया वैसे काम धंधे के लिहाज से, अगर खाली उसको छोड़ दूं कि फाटक ने परेशान किया है। और मेन चीज़ आज के ब्लॉग की, भाई जितने भी लोग आप फ़ोन करके मुझे होटल वगैरह के बारे में बोल रहे हैं, प्लीज़ यार हो सके तो अपने आप ढूंढ लो, मुझे मत फंसाओ। फिर भी अगर मुझे फंसाते तो भाई बाद में दोष मत देना कि जगह ख़राब थी या फिर ज़्यादा महंगा दिलवाया है, क्योंकि इस समय के रेट ऐसे ही हैं। अपने आप मिल जाए तो सबसे अच्छा है, कम से कम मेरे ऊपर कोई दोस्त तो नहीं आएगा और आपके दिल में कोई डाउट नहीं आएगा मेरे ऊपर। बाकी आपकी मर्जी है। नंबर जिन लोगों के पास वो कॉल कर रहे हैं, जिनके पास नंबर नहीं है वो मैसेज कर रहे हैं, सब जवाब मैं सबके दे रहा हूँ, किसी को भी मना नहीं किया। फिर दूसरा 1 तारीख 31 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी घूमने के लिए प्लीज़ मत संपर्क कीजिएगा, कोई इन दिनों में घुमा नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा रस रहता है, ना तो आपको घूमने में मजा आएगा और ना ही हमें घुमाने में, क्योंकि इस मंदिर पर जाओ पुलिस नहीं जाने दे रही, उधर जाओ पुलिस नहीं जाने दे रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इन दिनों में। और हो सकता है भाई कि थोड़ा भीड़ कम भी हुई तो पुलिस तो वो अपने स्टेट एक ही माहौल से चलती, चाहे भीड़ हो या ना हो, उनको अगर ऊपर से ऑर्डर है कि इस समय गाड़ी नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। तो सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी खाना पीना हो ही चुका, राधे राधे बोलते हैं, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।